हेलो फ्रेंड, मैं नंदन कुमार। मेरा चैनल का नाम है नंदन मेरा चैनल का नाम है फ्री ऑनलाइन क्लासेस 10th क्लास के मैं आज से शुरू किया हूँ। 10th में ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव जो जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला। फरवरी में सुनने में आज से 15 फरवरी से अगला भी एग्ज़ाम था, इस बार भी एग्ज़ाम है सुनने में आया, इसीलिए मैं क्लास की अभी वास्तविक संख्या पढ़ाऊँगा। देखिए, मैं मोबाइल से शूट करता हूँ, अभी धीरे धीरे बेसिक वास्तविक संख्या के बारे में बता। वास्तविक संख्या में बहुत सारे संख्या आता है जो हम अभी बताऊंगा। थोड़ा वीडियो देख लेता हूँ कैसा बनता है, तो इसके बाद बताता हूँ। वास्तविक संख्या क्या होती है, पहले आप जीरो से सीखिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। देखिए, संख्या में क्या क्या आता है। प्राकृतिक संख्या, दूसरा में पूर्ण संख्या, तीसरा का भाज्य संख्या, चौथा देख लेता हूँ थोड़ा। चौथा होता है अभाज्य संख्या। पचमा होता है परिमेय संख्या। छठा होता है अपरिमेय संख्या। हम आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या वो होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो सिर्फ गिनती में आता हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब प्राकृतिक संख्या में आता है। उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में सिर्फ जीरो, प्राकृतिक संख्या में सिर्फ जीरो फिटने से
पूर्ण संख्या हो जाता है। वैसा संख्या प्राकृतिक संख्या में जीरो को डाल देने से पूर्ण संख्या हो जाता है। जीरो डाल देने से पूर्ण संख्या हो जाता है। लिखेंगे प्राकृतिक संख्या में जीरो डाल देने से पूर्ण संख्या हो जाता है। जीरो फेंक देने से पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे 0 1 2 3 इत्यादि इत्यादि। अब हम आपको प्राकृतिक संख्या के ज्ञान अर्जित कर लिए होइएगा और पूर्ण संख्या के भी ज्ञान अर्जित कर लिए होइएगा। प्राकृतिक संख्या गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में जीरो फेंक देने से पूर्ण संख्या हो जाता है। उसके बाद आता है परिमेय अपरिमेय। ठीक है। उसके बाद हम भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में बताएंगे। उसके बाद संख्या बहुत सारा है, जैसे पहले ये देख लीजिए। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या देखिए। भाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका गुणनखंड सिर्फ एक हो, सिर्फ दो हो, जिसका गुणनखंड सिर्फ दो हो, दो से सिवा कुछ नहीं हो, वो भाज्य संख्या होता है। वैसा संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ दो हो, उसे अभाज्य होगा, अभाज्य, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका गुणनखंड सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, दो सिर्फ दो के पहाड़ा में आएगा। उसका गुणनखंड में देखिए, जैसे दो को तोड़ेंगे तो दो एकम दो और अभाज्य संख्या दो एकम दो और तो होगा दो, एक एकम दो, उसके सिवा कुछ नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या होगा। जैसे में तीन अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा पूछता है एग्जाम में, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होता है, आप बताइएगा। दो, दो को तोड़ेंगे तो दो गुने एक हो जाएगा या एक गुने दो होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। उसके बाद तीन हो जाता है, तीन को तोड़ेंगे तो तीन गुने एक या एक गुने तीन। उसके बाद पाँच हो जाता है, पाँच को तोड़ेंगे तो पाँच गुने एक और एक गुने पाँच। उसके बाद सात हो जाता है, तो सात को भी तोड़ेंगे तब सात गुने एक। सिर्फ साधारण भाषा में समझना है, वैसा संख्या जिसमें पहाड़ा में सिर्फ दो बार के पहाड़ा में आवे। जैसे सात को गुना करेंगे तो सात गुने एक या एक गुने सात, इसके सिवा दूसरा नहीं आता है।
11 हो गया, एक गुने 11। उसके बाद सात सात बता दिए, 7 गुने 1 या 1 गुने 7। उसके बाद हो जाता है 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 23, 23 के बाद 19, 19 भी होता है 19। उसके बाद 19 के बाद 23, 23 के बाद 31 होता है। उसके बाद 31 के बाद 37 होता है, 37 के बाद 41 होता है, 41 के बाद ऐसे ही करते करते अनगिनत संख्या हो जाता है। क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या। आपका एग्जाम में पूछेगा सबसे छोटका अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़का अभाज्य संख्या अनगिनत है। उसके बाद सम विषम। ऐसे अभाज्य संख्या का बोध हो गया होगा। उसके बाद भाज्य संख्या का बोध करा रहे हैं हम। भाज्य संख्या क्या होता है? जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वो भाज्य संख्या कहलाता है। दो से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जैसे में सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, 4 का गुणनखंड 2 से अधिक होगा। देख लीजिए, 4 को तोड़ेंगे तो 4 एकम 4 और ये 1 गुने 4 हो जाएगा, 1 गुने 4। उसके बाद 2 गुने 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका गुणनखंड 1 से अधिक है। जैसे में 6 का गुणनखंड भी तोड़ेंगे तो 3 गुने 2 होगा और 2 गुने 3 होगा और 6 1 गुने 1 होगा या 1 गुने 6 होगा। इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। 8 को भी तोड़ेंगे तो ऐसा ही होगा और 12 को भी, 9 को भी तोड़ेंगे तो वैसे ही होगा और 12, 9, 8 को भी तोड़ेंगे वैसे ही होगा। 10 को भी तोड़ेंगे तो 2 गुने 5, 5 गुने 1, 10 गुने 1 सॉरी और 1 गुने 10, मतलब उसका गुणनखंड 2 से अधिक है। ये भाज्य संख्या का बोध है। और 14, 16, 15, 18 और 20 ये भाज्य संख्या है। उसके बाद और देखिए आप परमीय, अब उसके बाद सम और विषम के बारे में बताएंगे। संख्या का बोध कराना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि आपका ये वास्तविक संख्या में भी आएगा और माध्य माध्य का बहुलक इस सब में ज्ञात कीजिएगा, तब ये सब आपका जरूरी है। और एपी समांतर श्रेणी में भी करेंगे तो वो भी बोध में बहुत जरूरी है। अब सम विषम के बारे में बता रहे हैं। सम संख्या क्या होती है उसके बारे में भी बताएंगे। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग लगने पर पूरा पूरा कट जाए। जैसे सम संख्या हो गया
आपको 2 और 2 देखिए हम परिभाषा लिख रहे हैं। वैसा संख्या जो दो से भाग लगने पर पूरा कट जाती है, उसे हम सम संख्या के नाम से सम संख्या कहते हैं। जो वैसा संख्या जो 2 से भाग लगने पर पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। जैसे 2 से भाग लिए तो 1 मरतबा कट गया, डैश 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 इत्यादि। और 4, 2 दूना 4, और 6, 2 तिहाई 6, 8, 2 चौका 8 हो जाएगा, और 10 2 से 5 मरतबा कट जाएगा। देख लेते कैसा वीडियो होता है। उसे सम संख्या कहते हैं। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हमारा वीडियो दिखाई दे रहा है इसलिए जल्दी काट दिया। पहला बात बताएं से पहला संख्या प्राकृतिक संख्या, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। प्राकृतिक संख्या वैसा संख्या है जो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और 1 2 3 4 जैसे में ले लीजिएगा। और उसके बाद और प्राकृतिक संख्या के बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में 0 फेंक देने से पूर्ण संख्या हो जाता है। उसके बाद पूर्ण संख्या के बाद आता है भाज्य। बताया था भाज्य वैसा संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में सबसे छोटा भाज्य सबसे छोटा अभाज्य संख्या कहते हैं। जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, और उसके बाद 3 5 7 ऐसे होता है। उसके बाद अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या कैसे कहते हैं? जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे 4, ये एक भाज्य संख्या है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, उसके बाद 6, उसके बाद 8, ऐसे होते होते आ जाता है अनगिनत तक। उसके बाद आपको हम बताएं सम संख्या जो 2 से भाग लगने पर पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसके बाद विषम संख्या बताएंगे। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्या है, 2 से कट जाता है। 10 ये सब सम संख्या है। उसके बाद विषम संख्या बता रहे हैं। विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से भाग लगने पर पूरा न कटे। वैसा संख्या जो 2 से भाग लगने पर पूरा न कटे।
वैसा संख्या जो 2 से भाग लगने पर पूरा पूरा न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे में विषम संख्या के बहुत सारा उदाहरण है। सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है। जैसे में 1 ये विषम संख्या है। 3 जो 2 से नहीं कटेगा, और उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, ये सब विषम संख्या है। 13 ऐसे 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 इत्यादि हो जाएगा। अनगिनत इत्यादि मतलब अनगिनत। वैसे संख्या जो 2 से भाग लगने पर पूरा पूरा नहीं काटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या के बाद आपको आता है बहुत ऐसा सारी संख्या। जैसे में एक परमेय अपरमेय कहा जाता है। परमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। और q के मान 0 नहीं होना चाहिए सिर्फ। वैसा संख्या जिसमें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। अब आप देखिए वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके। p/q के रूप में लिख सके उसे हम परमेय संख्या कहेंगे। जैसे रूट में 4, 1, 2, 3, 4 ये सब परमेय संख्या है। रूट में 4, रूट में 9, रूट में जैसे रूट में 1, 2, 3, 4, 5, रूट में 4, रूट में 9, रूट में 16, रूट में 25, रूट में 36, इसका निकल जाता है 49 इत्यादि। इसका वर्गमूल निकल जाता है। इस सब को कहते हैं हम परमेय संख्या। अब अपरमेय संख्या के बारे में समझिए। वैसा संख्या जिसका वर्गमूल न निकले उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं, या p/q के रूप में न लिखे। एग्जाम में आएगा, जिस नहीं आता है लेकिन तब पर पहचानने के लिए आता है कौन अपरमेय है कौन परमेय है। तब बोलिएगा परमेय अपरमेय। अपरमेय के बारे में बोलिएगा वैसा जिसका वर्गमूल न निकल सके। जैसे रूट में 2, रूट में 5, रूट में 7, ऐसे लिख लीजिए। वैसा संख्या जिसका वर्ग न निकले या जिसको p/q के
रूप में न लिख सके। जैसे मैं रूट में 2, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 10, रूट में 11 इत्यादि हो जाएगा। ये सब आपका एक पर वास्तविक संख्या में इतना सारे संख्या को आपको ध्यान केंद्रित करके पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे इसका उदाहरण दे करके समझाया जाएगा आपका चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेस पर। और हमारा वीडियो को सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिएगा थोड़ा, न अपने लिए तो सिर्फ हमारे लिए आप इतना कीजिएगा। देखिए एक ये भी बताते हैं, π/2 जितना पाई आ जाएगा उसका मान अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे में देखिए पाई 5, पाई 6, पाई 10, ये सब 6 है, 10 है, ये सब हो जाएगा आपके लिए अपरिमेय संख्या सिद्ध।